मुख्यमंत्री जन धन योजना के तहत ये प्लांटेशन हम लोगों ने किया हुआ है और चारों तरफ मतलब नींबू का भी पेड़ दिए हैं। इसके साइड में हम लोग सागवान का भी पेड़ दिए हैं, हम लोग लगाए हैं। इसका बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं। आने वाला 10 साल में हमको लग रहा है कि इसी प्लॉट से हमको 10 लाख इनकम होगा। ये परती ज़मीन था, कुछ नहीं होता था इसमें, और अब फल लगाए हैं तो बहुत फायदा है सर। जमीन सर बंजर पड़ा हुआ था, कुछ फसल लग नहीं रहा था, इसलिए पौधा लगा इसमें। अगर यहाँ चाष बास बांग हुई कान थे ना तो नवा दरी रोहई कना नवा दरी हरा लेंखा जाना आले वन योजना से हम लोग पौधा लगवाए हैं। लाभ तो होगा सर, बीज बड़ा हो जाने के बाद हम लोग को लाभ ही लाभ है। योजना ये ऐसी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस योजना के द्वारा राज्य में हम आउटसाइड फॉरेस्ट, चाहे रैयती जमीन हो या जीएम लैंड में भी उनका कहना है, तो उसमें जितना वनीकरण मतलब पौधा लगाया जा सके जिससे कि हम लोग पर्यावरण यहाँ का बढ़ा सकें। हमारा सोशल फॉरेस्ट्री विंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसमें हम लोग आउटसाइड फॉरेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट लैंड हो गया, जैसे रैयती लैंड में भी ये मुख्यमंत्री जन धन योजना ये मुख्य योजना है रैयती जमीन पर। और ये पूरे 2 जिला में इससे लोग इतने ज़्यादा इच्छुक हैं लगाने के लिए। अब जब ये योजना शुरू हुआ तब उससे पहले तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जागरूकता ये करने में लगा, लेकिन आजकल हर लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन पर, रैयती ज़मीन पर हम लगाएं। अच्छा से हुआ, फल दे रहा है, भारी मात्रा में फल फूल रहा है। इसमें बागान के में सब्जी भी का काम लगा रहे हैं, घास से गाय भी पला रहा है। इसी बागान से अनेक फ़ायदा हमको मिल रहा है। इससे फ़ायदा इतना मिल रहा है जो कुछ कहने के बात नहीं है। और फल भी बेचिए लाखों रुपया का, वितरण भी किए 1 लाख का। फलदार में अमरूद है, बैर है और अभी जो है सो काष्ठ प्रजाति में सागवान है, एकसिया है, शीशम है, यही सब लगाए हैं। खेती के रूप में अरहर था, घनी अब कट गया है, कुर्थी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा, आय का स्रोत हमको मिला। आप तो जानते हैं जिस तरह से पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, आसपास का वातावरण के लिए भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और चारों ओर हरियाली भी हो रहा है। और कुछ फल का भी पेड़ लगाया गया है सर, फल का भी लाभ मिलेगा हम लोगों को। मुख्यमंत्री जन धन योजना से ये पौधा लगाया। आलेया जमीन रे ओय उल दारे रोय काले अदो बढ़िया उल दारे हुई कान तालेया, बागान बनाव कान तालेया, और नवा बागान रे जो नवा उल और ले अखरिया और नवा को नवा तलारे और एमान तिया चाष रे लगावा भूट।
सर ये जो ज़मीन है ना बहुत बंजर मतलब भूमि है, उपजाऊ तो होता है, बढ़िया होता है। पेड़ लगा के पेड़ भी एक तरह से हम लोग का प्रॉपर्टी हो जाएगा। साग सब्जी लगा सकते हैं, जैसे करेली हुआ, झींगा हुआ, कद्दू। এই জমিটা শুকনো বাঙাল একটা পড়েছিল, তো আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখি জমিটাতে চাষ বা কিছু হয় না, ওই জন্যে সোনাঝুরি গাছ লাগাইয়েছি। শুনতে পারলাম কি একটা জনধন যোজনা চলছে, সেটা থেকে আমি আম গাছ লাগালাম, ফল গাছ অনেক লাগিয়েছি, আঞ্জির পেয়ারা গাছ আছে। আর তারপর আমি এর সাথে সাথে কিছু সবজিও লাগাচ্ছি, যেমন কি বেগুন আছে, সরষে আছে, शकरकंद আছে। আর এটাতে কি হচ্ছে কি আমার অনেক প্রফিট হতে শুরু হয়ে গেছে। पहले ज़मीन जो था बहुत बंजर था, इसमें बहुत झाड़ी उड़ी था। उसके बाद जनधन की योजना के तहत इसमें पौधा लगाएं। अभी गेहूं का खेती कर रहे हैं, सरसों का खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छा ही है, किसान को बहुत फ़ायदा होगा और आने वाला दिन हम लोग के लिए एक संपत्ति है। मुख्यमंत्री जनधन योजना गांव में जाकर मीटिंग भी किए हम लोग। आप अपने से लगाइए, सब कुछ कीजिए, जो हम लोग विभाग से आपको खाता में भी पैसा दिया जाएगा। মুখ্যমন্ত্রী জনধন যোজনা থেকে খালি জমিতে আমরা লাগিয়েছি সোনাঝুরি গাছ এবং ফল গাছ। সোনাঝুরি গাছটা লাভজনক গাছ, এটা 8 থেকে 12 বছরের মধ্যে ম্যাচুরিটি হয়ে যায় এবং এই গাছ বিক্রি করে পয়সা আমদানি হয় আর কি। আর মাঝে মাঝে ফল গাছ আছে, যেমন নারকেল আছে, কলা আছে, আম, জাম, কাঁঠাল সবই ধরনের। का पौधा लगाए हैं, इसके बीच बीच में खेती भी करते हैं, खेती से भी आमदनी होता है। का वातावरण सुधरेगा, जूली बेच के कुछ पैसा भी मिल सकता है। हम लोग के यहाँ जैसे लाभुक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ जागरूक है। ये पहले बंजर जमीन था, आज जाके हरा भरा हुआ है, इसमें आगे चल के फल देगा। खेती सारा बैगन का हो जाता है और भुट्टा भी लगा देते हैं। आम जब फलेगा फिर लाभ होगा। मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत हम आम का वृक्ष लगाए हैं। पोलैंड में खाली मकई होता था, इसलिए बोले आम का बगाने लगाते तो अच्छा रहे। मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत जो आप ये लगवा रहे हैं, आम का पौधा है, नींबू का पौधा है, सागवान का पौधा है, लेकिन कड़ी धूप में पानी भी दे रहे हैं। पूर्व में एकदम पत्थर था, परती था। सुना कि मुख्यमंत्री जनधन योजना से पेड़ लगाया जाता है। हम लोगों ने आवेदन किया और वहां से हम लोग को आवेदन स्वीकृत हुआ, पेड़ पौधा हम लोग लगाए। बंजर जमीन था, अभी पेड़ लगाए तो हरा भरा हो गया है। खेती तो नहीं, साग सब्जी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हमें ये पौधा लगाने के लिए मुख्यमंत्री जनधन योजना से हमें ये लाभ मिला है। 2019 और 20 के लगभग में हम ये लगाए हैं। ये हमें फल भी प्राप्त होता है, इसे बेच के हम पैसा भी हमारा कुछ हो जाता है। मुख्यमंत्री जनधन योजना से
ये प्लांटेशन वृक्षारोपण करवाए हैं। तो गाय भैंस घास इतना है, अभी कोई ध्यान नहीं देता था इस ज़मीन पर। जब ये योजना से हम वृक्षारोपण किए तो बहुत अच्छा लगा। सोचा इनको कि हम आम उगा कर अपना बाल बच्चा को पोसेंगे और बाल बच्चा के साथ में हम यहाँ रहेंगे। चार पांच लाभुक मिल करके ये जमीन में आम का पौधा लगाए हैं। अच्छा से पटवन करके पौधा बनाए और वृक्ष से फल प्राप्त करके हम लोग अपना इनकम करें। हम मुख्यमंत्री जनवन योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें हम शीशु, सागवान, अरकसिया और कुछ आम का भी पौधा लगाए हैं। और इसके बीच में हम मिश्रित खेती जैसे अरहर, कुछ सरसों और कुछ सब्जी में कद्दू, करेला वगैरह भी लगाए हैं। इससे हमारा आर्थिक स्थिति कुछ अच्छा हुआ है और आशा करते हैं कि भविष्य में इमारती लकड़ी होगा तो उससे मेरा आर्थिक और सुदृढ़ हो जाएगा। जनवन योजना से हम आम का पौधा भी लगाए हैं जी, और एक कद्दू का खेती भी किए हैं, पालक का खेती किए हैं, मटर का किए हैं, टमाटर का किए हैं, फ्रूट का भी खेती किए हैं। मुख्यमंत्री जन धन योजना के तहत ये लगाया गया प्लांट है लाभुक हीरालाल सर। सर, मुख्यमंत्री जन धन योजना के तहत आप लगाए थे प्लांट, कैसा आज का रिस्पॉन्स है आपका? पूरा एकदम है, अभी आम का हमको हीरा बरस रहा है यहाँ पर। कुछ इनकम का सोर्स लग रहा है आपको? हाँ, पूरा लहर उपजाए 10 कुंटल आम का बारी।